सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एलिफ की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि एलिफ खेल रही होगी और रोड पर खड़ा शख्स एक जो एलिफ को मुसलसल देखे जा रहा होगा। एलिफ खेलते खेलते रोड पर आ जाएगी और वो शख्स एलिफ के सामने आ जाएगा और कहेगा कि बच्चे आपको मोहतात रहना चाहिए, और ये कहकर फुटबॉल दे रहा होता है कि मेलिक आ जाती है। मेलिक जोर से एलिफ को पुकारेगी, एलिफ पीछे हट जाओ। एलिफ अपनी वालदा को वहाँ देकर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी और भागकर मेलिक के पास आ जाएगी और वो शख्स वहाँ से चला जाएगा। और फिर हम गुंजा को देखेंगे जो रूम साफ कर रही होगी सलीम का, और वहाँ आरजू आ जाएगी और कहेगी कि अच्छा तो सिंड्रेला वापस आ रही है। और फिर आरजू ये भी कहेगी कि शादी के दिन उसे गोली लगी है और वो ऐसे वापस आ रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर गुंजा कहेगी कि मैडम वो सलीम की बीवी है। आरजू कहेगी कनान नहीं है, अब मैं इस घर की मलका हूँ और मैं ये जगह किसी को नहीं दूंगी। और फिर आरजू गुंजे पर गुस्सा होगी और कहेगी कि ये तुम्हारा काम नहीं है, चलो जाओ तुम मेरे काम करो, तुम्हें इसलिए नहीं रखा हुआ कि तुम जैनब के काम करो। गुंजा कहेगी कि मुझे आलिया मैडम ने कहा है, तो आरजू गुस्से में आ जाएगी और कहेगी कि मैं तुम्हारी मैडम हूँ, वो नहीं। और फिर हम एलिफ मेलिक को देखेंगे जो बहुत ज्यादा घबराई होगी और एलिफ को कहेगी कि बेटी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता। तो एलिफ कहेगी अम्मी जान मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और वहाँ गुलनूर भी आ जाएगी और कहेगी कि मेलिक अब यहाँ सब ठीक है। तो मेलिक कहेगी हाँ सब ठीक है। और मेलिक कहेगी कि मैं जैनब के पास जा रही हूँ। और फिर मेलिक वहाँ से एलिफ को लेकर जैनब के पास चली जाएगी और कनान भी पुलिस स्टेशन पहुँच जाएगा और वहाँ जाकर सब कुछ बता देगा कि किस तरह मेरे साथ हादसा पेश आया, और ये भी बता देगा कि मेलिक को भी अगवा किया गया था और उस टैटू के बारे में भी सारी बात पुलिस को बता देगा। और फिर हम जैनब को देखेंगे जो बहुत ज्यादा उदास होगी, व्हील चेयर पर बैठी होगी। और फिर वहाँ सलीम आ जाएगा। सलीम कहेगा मैंने मेलिक आपा को फोन कर दिया है, वो बस रास्ते में है, आ रही हैं, चलो अब हम घर चलते हैं। और फिर आरजू अपने कमरे में होगी और बहुत ज्यादा शोर की आवाज आएगी। आरजू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आएगा और वो सलीम के कमरे में आएगी तो कहेगी किस बात का शोर है। तो सादिक वहाँ ड्रिल मशीन से कोई स्टैंड लगा रहा होगा। तो सादिक बताएगा कि मुझे आलिया मैडम ने ये स्टैंड लगाने को कहा है। तो आरजू कहेगी मत लगाओ, मैंने रोका नहीं तुम्हें, ये नहीं लगाना तुमने। आरजू कहेगी कि ये सब कुछ बंद करो और यहाँ से जाओ। और फिर आरजू किचन में आ जाएगी और किरात से पूछेगी कि आज खाने में क्या बन रहा है। और फिर इतने में आलिया भी किचन में आ जाएगी और गुंजे से पूछेगी क्या सलीम का कमरा तैयार है कि नहीं, जिस पर आरजू कहेगी कि नहीं, गुंजे ने वो कमरा तैयार नहीं किया। आलिया को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और आरजू कहेगी कि अब गुंजे मेरे लिए काम करती है, ये काम आप किरात को कह दो। किरात कहेगी मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं कमरा साफ कर देती। आलिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा और आरजू कहेगी कि मेरी प्यारी सास मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। और फिर आरजू वहाँ से चली जाएगी और आलिया भी उसके पीछे चली जाएगी। और फिर हम देखेंगे कि आरजू अपने कमरे में चली जाएगी और आलिया भी पीछे आ जाएगी। तो आरजू कहेगी वालदा ये सब कुछ क्या हो रहा है, आप जैनब के घर आने पर इतनी खुश क्यों हैं? आलिया कोई जवाब नहीं देती। और फिर आरजू कहेगी कि अम्मी जान अगर सलीम को पता चल गया कि जैनब को आपने अगवा किया था, करवाया था, तो क्या होगा आपके साथ? और आरजू कहेगी आलिया मुझे लगता है कि आपके राजों से पर्दा उठाना ही पड़ेगा। तो आलिया तंजिया अंदाज में जवाब देगी कि खुशकिस्मती से इन राजों में तुम भी मुलविस हो। आरजू कहेगी कि मैं कनान की बीवी हूँ, इसलिए इस घर में अब मेरा हुक्म चलेगा। आलिया कहेगी कि काश कनान जिंदा होता, अब सलीम ने जैनब से शादी कर ली है, अब जैनब भी वही हक रखती है जो तुम्हारा हक था। आरजू कहेगी कि अब कनान नहीं है जो तुम्हारा साथ देगा, इसलिए आपको भी अब मेरा हुक्म मानना पड़ेगा। ये कहकर आरजू वहाँ से चली जाएगी।